आज ये कहते हैं कि बुर्के पर इतने सवाल उठाते हैं, जो घूंघट लेती हैं उनका क्या? घूंघट, मैंने यही कहा ना, ये घूंघट की जो बात है, ये घूंघट की बात भी हमारे यहाँ पर थी नहीं। घूंघट की बात ये मुगलों के आक्रमण के बाद में लाई गई और वह उनको छिपाने के लिए लाई गई। पद्मिनी का कहीं तो भी सुना हुआ वर्णन सुन करके अलाउद्दीन खिलजी उसके पीछे पड़ जाता है। तो इन हमारी माता बहनों की रक्षा करने के लिए उनको घूंघट की आवश्यकता थी कि नहीं, ये किसी को भी सोचना चाहिए। और आज आप देखेंगे बांग्लादेश में जिस प्रकार के अत्याचार महिलाओं पर हुए हैं, इतना घिनौना दृष्टिकोण रखने वाले इन पशुओं से हमारी इन बहन बेटियों को बचाने के लिए उस समय घूंघट आया। घूंघट हमारी परंपरा नहीं है। अहिल्याबाई होलकर की बात हुई, काशी विश्वनाथ की बात हुई, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर भी बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, उस हिस्से पर भी मैं आऊंगी। लेकिन जब आपने महाभारत का जिक्र किया था, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान अपने इस जो संकल्प उन्होंने गिनाए थे, कुल 11 संकल्प थे, उसमें से एक संकल्प उन्होंने कहा, वो संकल्प परिवारवाद के खिलाफ था। और जब हम महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत में भी वो परिवारवाद दिखाई देता है। ये दो अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। महाभारत में जनतंत्र आज के रूप में नहीं था। हमारे संविधान में जिस प्रकार का जनतंत्र है, उस पर परिवारवाद बैठता नहीं है। पिता का पुत्र राजा होगा, पिता का बड़ा पुत्र राजा होगा, ये परिवारवाद राजाओं का जो रहा है उसमें और हमारे आज के संविधान में अंतर है। इसलिए ये परिवारवाद हमारी आज की संविधान के साथ जरा भी सुसंगत नहीं है। महाभारत में वह उस समय की प्रक्रिया के साथ सुसंगत था। भगवान श्री राम भी तो दशरथ जी के पश्चात भगवान श्री राम ही राजा बनने वाले थे। ये राज्य व्यवस्था अलग थी और आज की हमारी व्यवस्था अलग है। आज की व्यवस्था की दृष्टि से परिवारवाद चलने वाला नहीं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो बिल्कुल 100% सत्य कहा है। लेकिन इसी महाभारत में एक परिवारवाद वो भी तो है जो धृतराष्ट्र चाहते थे। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को चाहते थे राजा बनाने का। मूल बात यह है कि धृतराष्ट्र स्वयं राजा थे नहीं। धृतराष्ट्र को कभी राज्याभिषेक हुआ नहीं। महाराज पांडु का राज्य था और पांडु वन में गए, उनका वन विहार वनवास में बदल गया, वे लौट करके आए नहीं। इसलिए ये जो जम करके सिंहासन पर बैठ गया, यह राज्य का राजा बनकर के बैठ गया। जिसका राज्य ही नहीं है, वो अपने बेटे को राज्य देना चाहे, यह गलत बात है।